ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, उर्दू मीडियम की ई संवेदक क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शब्बीर अहमद, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कोटा, तालुका लिंगसूर, जिला रायचूर से आपके सामने पेश हुआ हूँ। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम जमात शशम की मजमून साइंस में सबक नंबर 10 हरकत और फासलों की पैमाइश यानी मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो सेशन था उसमें भी हमने इस सबक के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। आज इस सबक का ये दूसरा सेशन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इस सबक को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और आज ये इसका दूसरा सेशन है। अजीज तलबा और तालिबात, ये सबक आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 114 से 127 के दरमियान में आता है और मैं ख्वाहिश करूंगा कि आप साइंस की किताब, एक नोटबुक और एक पेन आपके सामने रखें और इस सबक, इस सेशन का गौर से मुताला करें। हमने पिछले सेशन में सीखा कि नक्लो हमल किसे कहते हैं। कदीम ज़माने में लोगों के पास नक्लो हमल के ज़राए बिलमुकाबिल आज के ज़माने में लोगों के पास नक्लो हमल के ज़राए। फासला किसे कहते हैं यानी डिस्टेंस, और कदीम ज़माने में फासले की पैमाइश किस तरह करते थे। उसके अलावा भी हमने देखा था कि हरकत का तस्वुर क्या है, यानी हालत सुकून से मुतहरिक होना या किसी किस्म की सरगर्मी को हरकत कहते हैं। यानी हालत सुकून से हालत हरकत में आना, इसी को क्या है, या कोई सरगर्मी अंजाम देना, उसी को हरकत हम कह सकते हैं। उसके अलावा हमने सीखा था कि नक्लो हमल से मुराद क्या है। तो इंसान, माल, मवेशी, जानवरों और अजनास वगैरह का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना या हरकत करना नक्लो हमल कहलाता है। और पैमाइश का मतलब भी हमने जाना था कि किसी नामालूम मकदार का मवाजना किसी मालूम मकदार से करना पैमाइश कहलाता है और यह मुकर्ररा मालूम मकदार इकाई कहलाती है। तो पैमाइश के नतीजे को हमें 2 हिस्सों में जाहिर करते हैं। एक हिस्सा अदद पर मुश्तमिल होता है और दूसरा हिस्सा पैमाइश की इकाई पर मुनहसिर होता है। तो इसके लिए हमने एक तजुर्बा भी किया था, एक अमली काम भी किया था कि क्लासरूम की लंबाई को हमने अपने पैरों से नापने की कोशिश की थी और मिसाल के तौर पर हमने उसको 12 पैरों की लंबाई के बराबर हमने समझा। तो 12 उसका अदद होगा और पैर पैमाइश के लिए मुंतखब की गई इकाई होगी, यानी 12 अदद उस कमरे जमात की लंबाई होगी। इस मिसाल के जरिए हमने पैमाइश की थी। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि पैमाइश की मियारी इकाइयां यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। नंबर 2 है लंबाई की सही पैमाइश यानी करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और नंबर 3 है किसी खते मुनहनी की पैमाइश करना यानी मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। तो इन 3 नुकात के मुतालिक आज के सेशन में हम सीखेंगे। चलिए बच्चों, आज की पहला नुक्ता जो है इस आज के सेशन का, पैमाइश की मियारी इकाइयां। तो कदीम जमाने में लोग पैमाइश अपने जिस्म के हिस्सों से क्या है पैमाइश किया करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उंगली का नाप लेकर भी पैमाइश करते थे, हाथ का जिसको हम बालिश कहते हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए भी क्या पैमाइश करते थे, पैरों का साइज लेकर, फुट का साइज लेकर, ये कोहनी से क्या है यहाँ की आखिरी उंगली के सिराए तक, उसके अलावा हाथ का अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए और इस बाजू से लेकर इस बाजू तक इस्तेमाल करते हुए क्या है पैमाइश किया करते थे। तो पुराने जमाने में लोग
हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, बाजू की लंबाई, उंगली की लंबाई और दिगर हाथ या पैरों के हिस्से की मदद से क्या है पैमाइश करते थे। लेकिन इन पैमाइशात में क्या है अभाम पैदा होने लगा, यानी डाउट्स आने लगे, मुख्तलिफ होने लगे। यानी एक इंसान जब नाप कर देता है तो वही अगर कोई दूसरा इंसान नापेगा तो वहां पर क्या है फर्क आने लगा, पैमाइश में फर्क आने लगा, क्योंकि हर एक फर्द का जिस्म मुख्तलिफ किस्म का होता है। यानी कोई हाइटेड होते हैं, कोई ताल आदमी होते हैं, कोई क्या है शॉर्ट होते हैं, किसी का कद कम होता है, तो उनके आज़ा में भी फर्क पाया जाता है। वो आज़ा में फर्क होने की वजह से इनकी पैमाइश में भी फर्क आने लगा। इसीलिए क्या करे 1970 ईस्वी में फ्रांस में पैमाइश की मियारी इकाई कायम की गई जिसे मैट्रिक सिस्टम कहा गया। यानी फ्रांस में 1970 में एक मैट्रिक सिस्टम बनाया गया। मैट्रिक सिस्टम से मुराद है जहां पर 10, 100, 1000 यानी बुनियाद 10 के निजाम में वहां पर लिया जाता है, तो मैट्रिक सिस्टम कायम किया गया है। इसकी मदद से क्या होने लगा, इसकी वजह से पैमाइश में यकसानियत के लिए पूरी दुनिया के साइंसदान पैमाइश की मियारी इकाइयों के सेट पर मुत्तफिक हो गए और एक ही किस्म की इकाइयों के निजाम को वजूद में लाया, जिसको बैनुल अक़वामी इकाइयों का निजाम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। इसी का मुखफ़्फ़ SI है। तो पैमाइश में यकसानियत लाने के लिए यानी एक मुल्क, चाहे मुल्क होने दो या कोई गांव होने दो, हर जगह क्या है एक ही किस्म की इकाई होना पैमाइश के लिए। तो उसके लिए दुनिया के तमाम साइंसदान ने मिलकर के एक मियारी इकाई बनाई और इसका नाम क्या दिया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी बैनुल अक़वामी इकाइयों का निजाम। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, SI। तो अब आगे देखेंगे कि लंबाई की SI इकाई मीटर है। तो लंबाई आपको मालूम है, किसी भी चीज की लंबाई नापने के लिए, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो एक ट्यूब है, एक पाइप है, उसको नापने की क्या है SI इकाई। SI से मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम जिसको कहते हैं, उसकी इकाई क्या है, मीटर है। तो हर एक मीटर को यम से जाहिर किया जाता है, स्मॉल m से। हर एक मीटर को 100 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया। तो हर एक मीटर को 100 मसावी हिस्सों में यानी उसको 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया। हर एक हिस्से को सेंटीमीटर, हर एक हिस्सा सेंटीमीटर कहलाता है। सेंटीमीटर को हम cm से जाहिर करते हैं। तो एक मीटर को 100 हिस्सों में बराबर तकसीम किया गया और उसका हर हिस्सा क्या कहलाता है, 1 सेंटीमीटर कहलाता है। और हर एक सेंटीमीटर यानी cm को 10 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया और हर एक हिस्सा मिलीमीटर यानी mm कहलाता है, स्मॉल mm। तो हर एक सेंटीमीटर को पहले तो क्या है, एक मीटर को 100 हिस्सों में तकसीम करे बराबर मसावी हिस्सों में, और हर एक हिस्से को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। और 1 सेंटीमीटर को लेकर उसको फिर 10 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया और हर एक हिस्सा क्या कहलाता है, वो मिलीमीटर यानी mm कहलाता है। तो तवील फासलों की पैमाइश के लिए लंबाई की बड़ी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है जिसको किलोमीटर कहते हैं, जो 1000 मीटर के मसावी होता है। अब तो यह हो गई मीटर की बात। मीटर क्या, हम 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर भी कर सकते हैं। लेकिन जब तवील फासले की बात आती है, समझिए 2000 मीटर, 5000 मीटर, 1 लाख मीटर, 5 लाख मीटर, तब हम क्या करना है, मीटर में जब लेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, यानी आदत बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसलिए क्या करे, उसको तवील फासलों की पैमाइश के लिए क्या करे, किलोमीटर में ले। किसको, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर का नाम दिए। अब यहां पर देखिए ये स्केल है, सेंटीमीटर किसको कहेंगे, अगर आपके पास स्केल का ज्योमेट्री बॉक्स मौजूद है तो आप उसमें से पटरी निकालकर, स्केल निकालकर देख सकते हैं। ये जो ऊपर है यहाँ cm बोल को लिखा है, cm का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। तो आपके पास जो छोटी स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर उसमें होते हैं। और हर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 क्या है, मिलीमीटर होते हैं, जिनको mm कहा जाता है। ये तो सिर्फ क्या है, 15 सेंटीमीटर की है। जब आप 1 मीटर का अगर लेंगे तो वो 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनेगा। तो 1 मीटर का
एकवां हिस्सा, ये जो है एकवां हिस्सा मतलब 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आइए इसको और थोड़ा हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर मसावी है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में, यानी 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, उसके 1 ही मीटर में फिर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर उसके 100 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर अगर हम लेंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। आया समझ में? और एक बार देखिए, 1 सेंटीमीटर मसावी है 10 मिलीमीटर, 1 मीटर मसावी है 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर मसावी है 1000 मीटर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जब कहीं जाकर 1 किलोमीटर बनता है। और 1 ही मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जो आप लेते हैं ना, एक मीटर कपड़ा जो लेते हैं उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसी तरह से एक सेंटीमीटर जो आपके बिल्कुल छोटा हिस्सा होता है आपके स्केल का, यानी 0 से लेकर 1 तक, उससे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जो दिख रहे हैं छोटे छोटे छोटे, ये 10 मिलीमीटर हैं। आप अपनी स्केल में भी देख सकते हैं। तो टोटल आपकी स्केल में क्या होता है? 15 सेंटीमीटर की होती है। और ये ऊपर जो है ये इंचस है, इंच बोलते हैं, ये 6 इंच है, यानी आधा फीट भी कहते हैं उसको। तो फिलहाल आपको क्या है? मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर पढ़ना है। इसी के लिए, इसलिए मैं क्या है, सिर्फ इन्हीं पर रोशनी डाल रहा हूं। चलिए अब आगे देखते हैं कि लंबाई की सही पैमाइश, यानी करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ किस तरीके से करना है। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के पैमाइशी आलात का इस्तेमाल होता है, यानी हमारे रोजाना की जिंदगी में हम मुख्तलिफ किस्म के पैमाइशी आलात सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो, आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक क्या है? हरारती पैमा है, यानी इसमें हम हरारत देख सकते हैं। क्या हरारत की तपिश क्या है वो हम तपिश की क्या है, उसकी शिद्दत कितनी है, हम इसको थर्मोमीटर से देख सकते हैं। ये एक थर्मोमीटर है जो हरारत को बताता है। उसके अलावा ये माया चीजों को, माया जो भी होते हैं, जैसे कि पानी है, तेल है, पकवान का तेल है, या बालों का तेल है, या कोई भी चीज है, दवाई वगैरह, जो भी माया हालत में पाई जाती है, हम इसको लीटर में नापते हैं। उसके अलावा ये वजन चीजों को, आपको पता ही है कि तराजू है, ये तराजू में क्या हम वजन शय को किलो, पौ किलो, आधा किलो के जरिए या और भी मजीद किलो के जरिए क्या है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा घड़ी में हम क्या है, टाइम का वक्त देखते हैं। उसके अलावा ये स्केल क्या है, हम लंबाई के लिए नापते हैं। तो ये हमारे रोजाना के इस्तेमाल में होने वाले मेजरमेंट्स हैं। हम लंबाई की पैमाइश के लिए मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि दर्जी पैमाइशी फीते का इस्तेमाल करता है, कपड़ा बेचने वाला मीटर छड़ी का इस्तेमाल करता है वगैरह। तो हम लंबाई के लिए हम क्या करते हैं? मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये दिख रहे हैं, ये मीटर स्केल ही है छोटी। तो मीटर स्केल क्या है, हम यानी मीटर के हिसाब से जो स्केल होती है उसके लिए हम लंबाई को नापते हैं। उसके अलावा क्या दर्जी क्या इस्तेमाल करता है? पैमाइशी फीता, जिसको हम टेप कहते हैं, जो टेलर के हमेशा गले में होता है, तो उसके जरिए क्या है, कपड़े नापते हैं। टेलर क्या अपने सीने से पहले क्या है, कपड़ों को नापता है, उसी के मुताबिक क्या है, टेप का इस्तेमाल करते हैं, वो कपड़ों को सीता है। तो कपड़ा बेचने वाला मीटर छड़ी का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा कि कपड़े के दुकान में जब आप कपड़ा खरीदते हैं, पैंट और शर्ट का जो कपड़ा खरीदते हैं, तो वहां पर एक छड़ी होती है लंबी, उस छड़ी को फोल्ड करते हुए क्या है, वो कपड़ों को नापता है। उसके अंदर 1 मीटर का होता है, पूरे 100 सेंटीमीटर होते हैं उसके अंदर। अगर हम लेने जाएंगे 1 मीटर 20 पॉइंट या 20 सेंटीमीटर कपड़ा जब लेते हैं हम आमतौर पर एक पैंट के लिए, तो एक छड़ी पूरी करता है वो 1 मीटर की। उसके बाद क्या है, फिर वो 20 पॉइंट यानी 20 सेंटीमीटर लेता है। उसी तरह से शर्ट का जब हम लेते हैं, 2 मीटर शर्ट अगर हम कपड़ा लेते हैं, तो मीटर क्या है, 1 मीटर की एक छड़ी होती है, तो 2 बार क्या है, वो उस कपड़े को थान में काट कर देता है। तो कपड़ा बेचने वाला मीटर छड़ी का इस्तेमाल करता है। तो ये जो टेप है, ये कौन इस्तेमाल करते हैं? ये खासतौर से टेलर्स इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या है, हमारे कामों के लिए हम क्या करते हैं, इस स्केल का यानी पटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो लंबाई की पैमाइश करते वक्त दर्ज झेल एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए। तो लंबाई की पैमाइश के लिए हमें दर्ज झेल क्या है, एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए।
तो पैमाइश की जाने वाली लंबाई पर पैमाना रखने का तरीका यानी दुरुस्त तरीका क्या है और सही तरीका क्या है हम देखेंगे यहां पर। तो यहां पर है दुरुस्त तरीका और यहां पर है गलत तरीका। तो यहां पर देखिए बज़ाहिर आपको ये दोनों अशकाल सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ फर्क है। क्या फर्क है? यहां पर दुरुस्त तरीका क्या है इस लंबाई को नापने का, हमारी जो स्केल होती है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जबकि आप गलत तरीका यहां पर देख सकते हैं। गौर कीजिए यहां पर स्केल क्या है, बिल्कुल थोड़ी सी यहां पर मुड़ी हुई है, थोड़े से यहां पर क्रॉस है, जिसकी वजह से यहां पर कुछ जगह खाली रह गई है। और यहां पर हम सही रखेंगे तो यहां पर देखिए ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है, जबकि हम यहां पर देखेंगे तो ये 13.5 सेंटीमीटर है, यानी 13.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें जब कभी भी क्या पैमाइश करते हैं तो हमारी स्केल को बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम सही नतीजा अक्स कर सकते हैं। और टूटे हुए किनारे वाले पैमाने को रखने का तरीका है, यानी अगर हमारे पास जो भी पैमाना है या स्केल है या कुछ भी है, अगर वो सामने टूटा हुआ है या पीछे टूटा हुआ है तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां पर दुरुस्त तरीका क्या है उसका और गलत तरीका क्या है देखिए। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ऊपर आपको बज़ाहिर सेम नजर आ रहे हैं, फिर भी इनकी रीडिंग में जो है फर्क है, तो उसी तरह से यहां पर भी आप देख सकते हैं दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इनकी रीडिंग में फर्क है। क्यों फर्क है? यहां पर देखिए ये दोनों सेम स्केल है, लेकिन यहां पर सामने से ये टूटे हुई हैं, ये भी टूटी हुई है और ये भी टूटी हुई है। लेकिन यहां पर गलत तरीका क्या हो रहा है, इसको शुरू से ही पकड़ते जा रहे हैं, शुरू से जीरो से ही इसको पकड़ते जा रहे हैं, जबकि सामने से कुछ हिस्सा यहाँ का चला गया है। इसलिए हम ऐसी स्केल अगर हमारे पास मौजूद है तो हम क्या करना चाहिए, उसको जितना डैमेज है, जितना भी खराब हिस्सा है, उसको छोड़कर उसके अगले अदद को क्या है, हमें अगले सेंटीमीटर को पकड़ना चाहिए और वहां से उसकी रीडिंग लेना चाहिए। यहां देखें टूटी हुई है, लेकिन अब जब नाप रहे हैं तो यहाँ पर 13.2 के करीब है, और यहाँ पर देखिए जो सही है, यानी हमने टूटा हुआ हिस्से को छोड़कर यहां से पकड़ा है इसको, तो यहां पर क्या है 14 है। तो इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहां पर जितने सेंटीमीटर आपने छोड़ा है उसको यहां पर माइनस करना है, यानी उसको तफरीक करना है, उसको नफी करना है, तब आपको क्या है सही नतीजा उसका अक्स होगा। तो यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने यहां पर जितने हो सकता है हमने 2 सेंटीमीटर छोड़ा हो, 3 सेंटीमीटर छोड़ा हो, जितने भी हम सेंटीमीटर यहां पर छोड़ेंगे वहां पर उसको आगे का जो नंबर आता है उसमें से नफी करके हमारे को एक्यूरेट क्या है, हमारी जो स्केल खराब होने के बावजूद भी क्या है हम उसका सही नतीजा अक्स कर सकते हैं। तो ये क्या है, चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम दौरान पैमाइश इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद देखिए पैमाइश के दौरान आंख की सही पोजीशन किस तरीके से रखना है। तो यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं कि यहां पर ए बी सी यानी 3 यहां पर लड़के हैं, तो ये अपने अपने हिसाब से क्या है स्केल को देख रहे हैं। तो यहां पर जो ए में जो लड़का है ये इसकी नजर कहां पर है, यहां पर है, और इसकी यहां पर, जबकि जो दरमियान में जो बच्चा बैठा हुआ है बी, इसकी नजर क्या है एक्यूरेट सीधी स्केल पर है। तो जब कभी भी हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी नजर क्या है पूरी तरह से क्या है उस नंबर के ऊपर होनी चाहिए, ना कि हम क्रॉस से देखें, लेफ्ट से भी देखेंगे या राइट से भी देखेंगे, दोनों तरफ से भी क्या है हमारे को जो नुक्ता चाहिए वो गलत आ सकता है। इसलिए जब कभी भी हम स्केल की रीडिंग करें तो आंख क्या है हमारी बिल्कुल सही और सीधी होनी चाहिए हमारी नजर। तो इस शक्ल में क्या है स्केल से रीडिंग लेते हुए वक्त आंख की बी पोजीशन बिल्कुल सही है, यानी ये जो दरमियान में जो लड़का बैठा है इसकी पोजीशन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इस सबक का आखिरी पॉइंट, किसी खते मुनहनी की पैमाइश करना, यानी मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। तो हम किसी खते मुनहनी की पैमाइश बराह रास्त मीटर स्केल से नहीं कर सकते। खते मुनहनी की लंबाई की पैमाइश के लिए हम धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए खते मुनहनी आपको पता है, खते मुस्तकीम और खते मुनहनी 2 खत होते हैं। खते मुस्तकीम वो होती है जो बिल्कुल सीधी होती है, ये खते मुनहनी है। खते मुनहनी क्या है कर्व्ड होती है, यानी थोड़ा सा ये इस तरीके की होती है। तो इसको हम डायरेक्ट स्केल से नहीं नाप सकते, हम क्या है इसको
पटरी से नहीं नाप सकते। तो इस किस्म का अगर हमें कोई चीज को नापना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तागा लेंगे, तागा लेकर क्या है उस चीज को क्या है धागे के जरिए क्या है उस पहले शुरुआती जो पॉइंट है वहां पर उस तागे को पकड़कर पूरा तागा क्या है उसके लाइन जो है मुनहनी जो खत है वहां तक उसको ले जाएंगे। बाद में क्या है उस धागे को मीटर के जरिए स्केल के जरिए या फीता जो होता है टेप उसके जरिए क्या है हम इस धागे की लंबाई को नाप सकते हैं। ये कब इस्तेमाल होता है, जबकि मुनहनी खत हो। मुनहनी खत मुराद उस तरीके से इस तरीके होती है, बल्कि खत मुस्तकीम नहीं होती, तो उसको हम धागे की मदद से क्या है उस मुनहनी खत का साइज लेकर बाद में उसको हम स्केल के जरिए नाप सकते हैं। लंबाई और फासलों की बिल्कुल सही पैमाइश करते वक्त हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। तो लंबाई और फासलों की बिल्कुल सही पैमाइश करते वक्त क्या है, अगर हम सही रिजल्ट होना है, हमारे को सही एक्यूरेट पोजीशन मालूम होना है, तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। उन फासलों की पैमाइश के लिए हमें कुछ मियारी इकाइयों और आलात की जरूरत होती है ताकि अपने नताइज दूसरों को सही तौर पर बता सकें। तो इन फासलों की पैमाइश के लिए हमें कुछ मियारी इकाइयां और आलात की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में हम इतना ही करेंगे, और जितना भी आपने इस सेशन में सीखा है उम्मीद करता हूं आपने चंद एक नुकात को नोट डाउन भी किया होगा अपने कॉपी में। तो यहाँ पर मैं ज़हनी जांच के लिए आपने कितना सीखा है उसके लिए कुछ ज़हनी सवालात करूंगा। उम्मीद है आप लोग क्या है जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है मंदरजे झेल की जोड़ियां बनाना है आपको। मंदरजे झेल की जोड़ियां बनाइए। नंबर 1 है 1 मीटर, नंबर 2 है 1 सेंटीमीटर, नंबर 3 है 1 किलोमीटर और नंबर 4 है 5 किलोमीटर। अब यहां पर देखिए 10 मिलीमीटर के मसावी होता है, 100 सेंटीमीटर के मसावी होता है, 5000 मीटर के मसावी होता है और 1000 मीटर के मसावी होता है। तो यहां पर आपको जोड़ लगाना है कि कौन सी जोड़ी सही जोड़ पर लगती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 मीटर, तो 1 मीटर में क्या होता है, इसमें से कौन सा मुनासिब जोड़ी है उसमें। 1 मीटर में क्या होता है बोलिए, वेरी गुड, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के मसावी होता है, यानी 1 मीटर क्या है 100 सेंटीमीटर के मसावी होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वेरी गुड। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के मसावी होता है। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने मिलीमीटर के मसावी होता है, 10 मिलीमीटर के मसावी होता है। उसी तरह से देखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वेरी गुड, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर के मसावी होता है 1 किलोमीटर, वेरी गुड। और अब आखिरी है 5 किलोमीटर, क्या होता है ये 5000 मीटर के मसावी होता है। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, इसलिए 5000 मीटर के मसावी होता है 5 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट क्या है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। उम्मीद है आप अगले सेशन में जब बैठेंगे तो इस होमवर्क को करते हुए आएंगे। तो यहाँ पर होमवर्क के लिए आपको मैं चंद सवालात दे रहा हूं, दर्जे सवालात के जवाबात लिखिए। पहला है नंबर 1 सवाल क्या है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है। तो लंबाई की एसआई इकाई क्या है, मैंने पहले ही क्लास अपनी बातों में मैंने बता दिया हूं, अपनी क्लास में मैंने बताया हूं कि लंबाई की इकाई क्या है। नंबर 2, लंबाई की पैमाइश करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो लंबाई की पैमाइश करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, इसके तहत आप इसका जवाब लिखेंगे। नंबर 3 है खते मुनहनी की पैमाइश हम किस तरह कर सकते हैं। खते मुनहनी की पैमाइश का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम खते मुनहनी की पैमाइश कर सकते हैं। लिहाजा इन तीनों सवालों के जवाबात आप लिखें और लिखने की कोशिश करें। उम्मीद है आप जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे इस सबक के अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अनुदिना अनुक्षणा कलियोना
ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ